नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है और आप सभी ने भी देखा ही होगा कल का जो नोटिफिकेशन आया था। तो आज की इस वीडियो को शूट करने का मतलब है आप सभी के लिए एक मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को शूट किया जा रहा है, क्योंकि आप सभी के द्वारा यूट्यूब पे हो चाहे इंस्टा पे हो बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि भैया क्या बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी आएगा या नहीं। क्योंकि कल बीपीएससी ने विशेष शिक्षक का जो भी नोटिफिकेशन जारी किया है वो 2 जुलाई से उसका फॉर्म फिल करने का डेट है। तो बात ये हुआ कि दोस्तों हम लोग इंतजार कर रहे थे कि बीपीएससी टीआरई 4 के अकॉर्डिंग ही सारी वैकेंसी को मतलब एग्जाम होगा। लेकिन कल जब उससे एक दिन पहले भी जब मोहर लगी थी विशेष शिक्षक वाले की वैकेंसी पे, उस दिन भी हम लोगों के लिए कोई भी बीपीएससी टीआरई के रिगार्डिंग एक भी मैसेज नहीं आया था, यानी कुछ भी नहीं बोला गया था कि बीपीएससी टीआरई 4 कब तक आएगी। और कल शाम बीपीएससी ने अपना जो भी वैकेंसी रिलीज कर दिया और एग्जाम की जो फॉर्म फिल होने की प्रक्रिया है वह 2 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। तो ये जो फॉर्म फिल हो रही है ये विशेष शिक्षक वाले हैं, यानी 1 to 5 में भी है और 6 to 8 में भी है। विशेष शिक्षक का मतलब ये होता है कि वैसे शिक्षक जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। यानी हम लोगों को उसमें एक भी सीट नहीं है, यानी हम लोग उसमें नहीं बैठ सकते हैं। दोस्तों अभी हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 की इंतजार कर रहे हैं। अगर कोई भी मैसेज नहीं आता है ना, आप हो चाहे हम हो चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, वह उसके मन में एक थोड़ा सा निराशा जरूर आता है कि यार हम इंतजार कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 का, बट कब आएगा कब आएगा कब आएगा। हर एक अभ्यर्थी के मन में यही है और मुझसे भी आप सभी सवाल बार बार पूछते रहते हैं कि भैया भैया बीपीएससी टीआरई 4 का वैकेंसी कब आएगी, कब तक एग्जाम होने की संभावनाएं हैं। मेरे पास इसका कोई जवाब ही नहीं रहता है, क्योंकि मैं कितना बार आप सभी को बोल रहा हूँ कि ये जो वैकेंसी है ये हम लोगों के हाथों में नहीं है, ना ही कोई टीचर के हाथों में है। ये जो वैकेंसी है ये एक मुद्दा है, ये मुद्दा है जो इलेक्शन 2025 में होने वाली है उसका है। ये एक मुद्दा है, वो चाहते हैं कि वैकेंसी हम उस दौरान दें जब ये मेरा इलेक्शन होने से प्रोसेस शुरू हो। वो चाहते हैं कि इस वैकेंसी को रिलीज करें और मुझे एक वोट बैंक बड़ा सा इकट्ठा हो जाए। तो दोस्तों ना ही मेरे हाथ में ना ही आपके हाथ में, आप भली भांति इस बात को समझ रहे हैं। तो आपके सोचने से और मेरे सोचने से ये कभी भी नहीं होगा कि वैकेंसी रिलीज की जाएगी। अभी देख रहे होंगे बहुत जगह प्रोटेस्ट भी हुआ था कुछ दिन पहले, लेकिन उसका कोई कोई वजूद नहीं है। और एक बात और चल रही थी, डोमिसाइल नीति लागू करने की बात। आपने कल की जो नोटिफिकेशन है या एक दिन पहले की जो पेपर में न्यूज आई थी उसमें आपने जरूर पढ़ा होगा और मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था। उसमें लिखा था डोमिसाइल नीति के बारे में, भारतीय नागरिक हो और बिहार के निवासी हो, ऐसा लिखा हुआ था। ये सिर्फ अभी बीपीएससी जो ले रही है विशेष शिक्षक जो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए है, उनके वैकेंसी में ये बात आई है। अब बीपीएससी टीआरई 4 की जो वैकेंसी आएगी उसमें क्या ऐसा होता है वो देखने को मिलेगा जब वैकेंसी आ जाएगी। दोस्तों जब हम लोग इस बात पे ध्यान लगाए रहते हैं कि वैकेंसी आएगी और मेरी एग्जाम इस बीच हो जाएगी, और जब वैकेंसी की कोई भी न्यूज नहीं आती है, कोई भी बात नहीं चलती है, हम लोग एक पढ़ाई का जो प्रोसेस होता है, जो वे होता है, उससे हम लोग भटक जाते हैं। कुछ पल के लिए हम सोचते हैं कि पढ़ाई ही छोड़ दे, जब वैकेंसी आएगी तब हम लोग पढ़ाई में लगेंगे। लेकिन क्या ऐसा करने से आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो? ऐसा नहीं हो पाएगा। जो भी
कैंडिडेट अभी तक सिलेक्ट हुए हैं, बीपीएससी टीआरई 1 हो चाहे टीआरई 2 हो टीआरई 3 हो, अब उन कैंडिडेट से मिलकर आप एक बार जरूर पूछिएगा, क्या आप एग्जाम मतलब वैकेंसी रिलीज हो जाता है तब आप तैयारी में लग जाते हो या उससे पहले तैयारी कर रहे हो? तो वो जरूर बताएंगे कि आप वैकेंसी का इंतजार नहीं कीजिए, आज नहीं तो कल वैकेंसी आएगा और एग्जाम भी होगा, लेकिन उस दौरान आपके पास टाइम नहीं मिलेगा कि आप अपनी अच्छी तरह से तैयारी कर पाओ, क्योंकि आपके पास कुछ एग्जाम्पल है जो पहले एग्जाम टीआरई की हो चुके हैं। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि वैकेंसी आ जाने के बाद हम अच्छे तरह से पढ़ाई करें। आप अभी टाइम है, जितना लेट हो रहा है एग्जाम में आपके लिए और बेनिफिट है, क्योंकि एक तरफ तो वैकेंसी आएगा ही, लेकिन सीट भी मतलब रहेगा, लेकिन जो कंपटीशन होने वाली है वो ज्यादा होने वाली है। इसलिए मैं बार बार हर एक वीडियो में ये आप सभी को जरूर बोलता हूं कि आप सब जो भी आपका सिलेबस है, टीआरई 1 हो टीआरई 2 हो टीआरई 3 के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस अभी तक बने हैं, उस सिलेबस को आप जितनी बार पढ़ लें ये आपके लिए ही बेनिफिट होगा, ना कि दूसरे के लिए। मैं अभी हम सोच रहे हैं ना कि कुछ टाइम और मिल जाए, हमारे जैसे कुछ और स्टूडेंट होंगे वो भी सोच रहे हैं कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है तो मैं कुछ टाइम मिल जाए कि मैं उस सब्जेक्ट को कवर कर लूं और स्ट्रॉन्ग कर लूं, जिससे ये होगा कि आपका जो सीट होगा एक सीट आप फिक्स कर सकते हो। ये तभी होगा जब आप अपनी सिलेबस को बार बार रिवीजन कर रहे हो, आपके जो भी सब्जेक्ट वीक है उस पर फोकस कर रहे हो, उस पर मेहनत कर रहे हो, तब आप निश्चित होके आप एग्जाम जब दे के आओगे आप निश्चित होके अच्छी नींद लोगे और मन ही मन सोचेगो आप लोग सोचिएगा कि हम पहले इतनी मेहनत किए थे इसलिए आज हम रिलैक्स होके सो रहे हैं। हाँ, जो लोग एग्जाम से एक मंथ पहले तैयारी में लगते हैं उनके मन में एक अजीब सा विचलन पैदा होती रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि वह सोचते हैं मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं हुआ होगा, और एग्जाम हॉल में जब एग्जाम दे रहे होते हैं उस दौरान भी उनके मन में अजीब सी छटपटाहट महसूस होती है कि क्वेश्चन हम पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। इस दौरान क्या होता है, जब आपके मन में अजीब सा विचलन होते रहता है तो आप जो आते हुए क्वेश्चन रहता है उसको भी आप गलत कर लेते हो। अगर आप एग्जाम हॉल में चाहते हो मैं पूरा अंदर से मोटिवेट होके अंदर से पूरा कॉन्फिडेंट के साथ एग्जाम दें, तो इसके लिए बस आपको एक ही काम करना होगा। वो काम ये है कि आप सिलेबस को अत्यधिक पढ़ें, अधिक बार पढ़ें, जितनी बार हो उसके रिवीजन करें, तभी आप एक सीट फिक्स कर सकते हो। इस वीडियो को शूट करने का एक ही मकसद था कि मेरे भाई बहन जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उन्हें भटकने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उन्हें एक रास्ते की वे की तरफ ले जाना चाहता हूँ। क्यों, अभी जब वैकेंसी ना आए तो ये ना कि भटक जाए, पढ़ाई छोड़ दे। वही कई स्टूडेंट का मैसेज पढ़ता हूँ तो उन्होंने जब वो लिखते हैं कि भैया आप पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, वैकेंसी नहीं आ रहा है तो पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है। सही बात है, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है ना कि पढ़ाई कुछ दिनों के लिए छोड़ दे, लेकिन ऐसा करने से क्या वैकेंसी आएगी तो मेरा रिजल्ट होगा? नहीं होगा। अगर आप पढ़ाई छोड़ के बैठ जाओगे ना तो सारा कुछ भूल जाओगे। तो इसके लिए आपको रेगुलर मेहनत करना होगा, वैकेंसी चाहे आए चाहे ना आए, क्योंकि टीआरई 4 ही नहीं और सारी वैकेंसी आ रही है, उसमें आप अप्लाई कीजिए ना, क्या जरूरी है। जीएस हर सब्जेक्ट हर एग्जाम में रहता है तो आप तैयारी कीजिए ना। रीजनिंग हर एग्जाम में रहता है, करंट अफेयर हर एग्जाम में रहता है, मैथ भी हर एग्जाम में रहता है। क्या उस एग्जाम को हम लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं, बस मेहनत हम लोगों को करना है, कड़ी मेहनत करना है और स्मार्ट तरीके से मेहनत करना है। तो इस वीडियो को मकसद एक ही था कि मैं आप सभी को कुछ
अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा पाऊं। अगर ये बात मेरी इस वीडियो से आपको कुछ भी जानकारी मिली हो, अगर इस वीडियो से आप मोटिवेट हुए होगे, तो एक कमेंट और एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपके अकॉर्डिंग, आप जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने बोलेंगे उस टॉपिक पे वीडियो मैं लाऊंगा। तो इस वीडियो के लिए मैं इतना ही, मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत मेरे साथी।